इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे BEGG 171 जिसका शीर्षक है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया है। यूनिट 1 जिसका शीर्षक है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम यूनिट 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के ही पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का गेस्ट पेपर या बुक नोट्स चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का आपको जूम क्लासेस ज्वाइन करनी हो या फिर सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1.3 से आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2। तो आइए ध्यान से हम लोग यहां पर जो है इसकी शुरुआत करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है ना, ये एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है, यानी संचार जो करते हैं, जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं उसके क्या क्या तत्व हैं। तो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑनगोइंग एंड एवर चेंजिंग व्हिच इन्वॉल्व्स 5 मेजर एलिमेंट्स। यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, ये समय के साथ बदलती रहती है। आप सोचिए, आज से 200 साल पहले कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से बात करने का एक अलग तरीका था। बहुत साल पहले, 500 साल पहले राजा महाराजाओं के समय पर तो कबूतर के माध्यम से, है ना, यानी जो पीजन है, जो कबूतर है, उसके पैर में लिफाफा मतलब कागज की पर्ची बांध के उसे एक जगह से दूसरे जगह, आप फिल्मों में काफी देख चुके हैं, है ना। उसके बाद की अगर बात करें कि उसके बाद का आया पत्राचार, है ना, फिर टेलीग्राफ आया, फिर फोन आया, वो तार वाला फोन, फिर मोबाइल फोन आया, अभी तो ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो समय के साथ जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है ना, वो बदलती रहती है और इसमें 5 एलिमेंट्स काम करती है। 5 एलिमेंट्स क्या क्या है? मैसेज मीन्स संदेश, सेंडर का मतलब होता है मैसेज को भेजने वाला, इसे हिंदी में कहते हैं प्रेषक, लिख सकते हैं आप प्रेषक। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कौन सा मीडियम क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका मीडियम क्या है? यूट्यूब है। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मीडियम क्या है? यूट्यूब है। उसके बाद रिसीवर, यानी उस मैसेज को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर भी होना चाहिए, उस मैसेज को जो ग्रहण करे, ग्रहणकर्ता या प्राप्त करता। एंड फीडबैक का अर्थ होता है कि सब कुछ जब हो गया तब उसका फीडबैक क्या आता है। हम लोग कहीं से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, है ना, तो उसके बाद जो है उस सामान को खरीदने के बाद रिव्यू मांगता है कि फीडबैक दीजिए अपना, तो ये भी वो फीडबैक है। तो चलिए बारी बारी से विस्तार से जो है हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है दोस्तों, वो है द मैसेज, है ना। यानी किसी के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो बात करने के लिए कुछ तो बात होनी चाहिए ना। बस 2 लोग आपस में बैठे हुए हैं, साथ में एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा होने से क्या कम्युनिकेशन होगा? क्या नहीं, कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ गॉसिप होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, यानी एक मैसेज होना चाहिए। आइए देखते हैं। ए मैसेज in its most general meaning is the most fundamental object of communication। communication का सबसे फंडामेंटल जो है वो एलिमेंट है, वो है क्या? मैसेज। इट इज समथिंग विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। मैसेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। देयरफॉर इट्स मीनिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड, है ना। ये उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, किस मसले पर हम बात करना चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कॉन्टेक्स्ट है पढ़ाना। द टर्म में अप्लाई टू बोथ द इंफॉर्मेशन एंड इट्स फॉर्म, है ना। ये शब्द जानकारी और उसके स्वरूप, यानी जो मैसेज हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसका जानकारी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उस मैसेज का, उस इंफॉर्मेशन का, दोनों पर ही हो सकता है। अब सवाल ये कि क्या संदेश को बस हम लोग किसी के सामने बोलकर ही व्यक्त करते? नहीं, बोलकर भी करते हैं, लिखकर भी करते हैं।
है ना। अगर आप रेडियो देखते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन अगर आप टीवी देखते हैं तो वहां पर आपको आवाज भी सुनाई देती है, स्क्रीन पर आपको दिखता भी है और लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। यानी तीनों काम वहां पे हो रहा है, किसमें, टीवी में या मोबाइल फोन में। तो अलग अलग माध्यम है। अब आपके पास पत्र, कोई लेटर लिखेगा, पत्र लिखेगा बाय पोस्ट, तो वहां पे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं ना कुछ देख सकते हैं। वहां पे कुछ प्ले तो नहीं हो रहा है ना वीडियो की तरह, बस पढ़ सकते हैं। तो वही कहा गया, आगे भी देखिए, ए मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू स्पोकन एंड रिटन मीडियम्स, लिखकर और बोलकर, स्पोकन एंड रिटन, सच एज रेडियो प्रोग्राम्स, फिल्म्स, पेंटिंग्स, पोस्टर, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। हाउएवर ए मैसेज इज नॉट ओनली ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन, मैसेज मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं होता, बट ऑल्सो इन्वॉल्व द इमोशन दैट गिव द वर्ड्स मीनिंग। उसमें एक इमोशन होता है। हम कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ गाना जो है वो कोई शब्द नहीं है, वो एक इमोशन है। उसको पढ़ के हम लोग कभी कभार जो है उदास हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं या अच्छा लगता है। वर्ड्स अलोन डू नॉट एस्टेब्लिश द फुल मीनिंग ऑफ द मैसेज, है ना। कोई भी एक शब्द पूरे भाव को नहीं बता पाता। यहीं पे कहा गया कि जो है वो कोई एक शब्द जो है, वर्ड जो है, खुद अकेला जो है वो किसी चीज की मीनिंग को नहीं बता पाता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गिव, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल का मतलब मौखिक और नॉन वर्बल इसका मतलब जो मौखिक ना हो, जो लिखा जाए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गिव क्लूज दैट द रिसीवर कैन यूज टू इंटरप्रेट वर्बल मैसेज। यानी जो रिसीवर होगा, है ना, जो रिसीवर होगा वो उसको समझने के लिए प्राप्त करेगा ना। अब मैं आपको कुछ कह रहा हूं, तो आप जब तक मेरी बात को सुनोगे नहीं अपने कानों से, आप समझोगे कैसे। तो आपको समझने के लिए, मैसेज को समझने के लिए कि सामने वाले ने क्या कहा, आपको उस मैसेज को सुनना, पढ़ना, देखना पड़ेगा। तो ये था मैसेज, सेंडर कहते हैं इसको, है ना। तो मैसेज कौन भेजता है, सेंडर भेजेगा, है ना। आज क्लास नहीं होगी, आज छुट्टी है, तो ये मैसेज मैं भेजूंगा आपको। असाइनमेंट सबमिशन की डेट बढ़ गई है, एग्जाम फॉर्म आ चुका है इग्नू का, इग्नू ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, जारी कर दिया, तो ये सब मैसेज मैं आपको भेजूंगा, तब तो आप पढ़ेंगे ना, समझेंगे तब तो पढ़ेंगे ना। चलिए अब आगे जो है वो हमारा है द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटर का मतलब जो संचारक, यानी जो मैसेज जो भेजेगा, ठीक है, भेजता तो सेंडर ही है, तो ये सेंडर है, द कम्युनिकेटर, है ना, संप्रेषक, संचारक, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके बारे में। द कम्युनिकेटर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स सेंडर है ये मैसेज को भेजेगा, क्या करेगा, ये मैसेज को सेंड करेगा, आपको भेजेगा। ऊपर जो पढ़ा वो तो मैसेज था, मैंने बोला हेलो, तो हेलो मैसेज है, लेकिन वो हेलो भेजने वाला कौन है, तो वो भेजने वाला है ये कम्युनिकेटर, ठीक है। द कम्युनिकेटर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच बीइंग्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। यानी सेंडर ने रिसीवर को भेजा, तो ये सेंडर है, इसने रिसीवर को भेजा, इसी का नाम कम्युनिकेटर, इसी का नाम सेंडर है। इनकोडिंग द मैसेज वेदर रिटन और ओरल इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स 4 सेपरेट स्टेप्स, है ना। यानी मैंने आपको मैसेज भेजा तो आप उसको इनकोड करोगे, खोल के चेक करोगे, देखोगे, समझोगे, उसको कहते हैं इनकोड करना, है ना। द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्मुलेट द मैसेज। पहले हम उस मैसेज को क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, है ना। पहला चरण जो है वो फॉर्मुलेट होगा, वो मैसेज बनेगा। यानी मैं सेंडर हूं ना, मैं कम्युनिकेटर हूं, तो मुझे आपको कुछ कहना है, तो मैं पहले सोचूंगा ना कि मुझे कहना क्या है आपको, तो पहला फॉर्मुलेट होगा, मैसेज पहले बनेगा, मैसेज पहले क्रिएट होगा, संदेश पहले बनेगा, है ना। पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, है ना। यानी जो पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, हम अपने विचारों को शब्दों में डालेंगे। मुझे आपको कुछ कहना है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, तो मेरे अंदर जो थॉट है, जो विचार है, जो मैंने सोचा है, उसको आपको बताने के लिए उस थॉट को, उस विचार को शब्दों में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे मन कर रहा है कि मैं जाके कुछ मिठाई खा के आऊं, तो ये बात मुझे शब्दों में आपको बताना पड़ेगा कि चलिए मिठाई खा के आते हैं, है ना। द सेकेंड स्टेप, जो दूसरा स्टेप है, कंसिस्ट ऑफ
पासिंग द मैसेज थ्रू मेनी साइकोलॉजिकल और इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, है ना। अब दूसरा बोलता है कि इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक और आंतरिक चीजें उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीजें इसमें उत्पन्न होती है। यानी जो दूसरा चरण है मनोवैज्ञानिक और आंतरिक संचार बाधाओं से माध्यम से भेजना है। अब भेजे कैसे आपको? मैसेज तो बन गया, फॉर्मुलेट कर लिए, मैसेज फॉर्मुलेटिंग हो चुका है, अब मैसेज को भेजना कैसे है आपको? लिख के भेजे, बोल के भेजे, इशारों से भेजे, दिखा कर भेजे, है ना, वो हम लोग डिसाइड करेंगे यहां पर। आगे क्या है देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, स्टेम फ्रॉम द सेंडर एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिलीव्स, बाइसेस एंड फीलिंग्स, ठीक है। ये जो मनोवैज्ञानिक जो बैरियर्स होते, बाधाएं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मैसेज में, ठीक है, उसमें बहुत पहले से ही क्या मौजूद है? ज्ञान है, विश्वास है, पक्षपात है, भावना है। मैसेज तो कुछ भी हो सकता है ना, प्यार हो सकता है, दुख हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। द मैसेज वंस फिल्टर्ड थ्रू दिस साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जब मैसेज इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है, दुख है, खुशी है, पक्षपात है, ज्ञान है, विश्वास है, इससे फिल्टर्ड हो जाता है, इज इनकोडेड फॉर ट्रांसमिशन। अब वो मैसेज रिसीवर तक जाने के लिए रेडी हो जाता है ना। यानी अब जो है मैसेज अब आपके पास पहुंचने के लिए तैयार है, मैसेज बन चुका है और मैसेज में जो बैरियर्स थी, बाधाएं थी, वो भी खत्म हो चुका है। अब मैसेज आपके पास जाएगा। द इनकोडिंग प्रोसेस रेंजेस फॉर सिंपली स्ट्रिंगिंग वर्ड्स टुगेदर टू एक्चुअली पुटिंग द मैसेज इनटू सम फॉर्म ऑफ कोड। जो मैसेज आप तक पहुंचेगा ना, हो सकता है कि वो किसी संकेत के रूप में पहुंचे, किसी कोड के रूप में पहुंचे। आर्मी वालों को बात करते हुए आपने देखा है ना, डियर अल्फा, अल्फा डी, है ना, अल्फा चार्ली, चार्ली हैग्नो, इस तरह से बात करते हैं वो लोग। तो ये एक कोड वर्ड में वो लोग बात करते हैं, तो वो कोड वर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आता है। ट्रांसमिटिंग द मैसेज वेदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो रिटन भी लिखा हुआ हो सकता है, ओरल बोला हुआ हो सकता है। माइट अपियर टू बी द लास्ट स्टेप इन द सेंडर प्रोसेस, वो लास्ट स्टेप होता है सेंडर का, यानी सेंडर ने मैसेज भेज दिया, दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ सेंडर। सेंडर का इतना ही काम था, मेरा इतना ही काम है कि मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दूं कि सुबह 8 बजे से आपकी क्लास शुरू है, बस ये मेरा इतना ही काम था, मेरा काम इतना ही था, ये मेरा लास्ट स्टेप था काम का। बट अ गुड कम्युनिकेटर immediately becomes the receiver and prepares to accept feedback for verification of the message delivery। यानी जो एक अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एक अच्छा संचारक होगा ना, जो एक अच्छा रिसीवर भी होगा, भेजने वाला तो भेज दिया, अब रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा तो क्या करेगा? तुरंत उस मैसेज को रिसीव करेगा और उस मैसेज को चेक करेगा और आपको फीडबैक देगा, अच्छा है, बुरा है, क्या है ना। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, आपने उसको रिक्वेस्ट भेजा, ये सामान मुझे चाहिए, तो आप सेंडर हुए, ठीक है। उस मैसेज को उसने देखा, वो रिसीवर हुआ, फिर उसने आपको वो सामान भेजा, आपने उस सामान को रिसीव किया और अपना फीडबैक दिया, अच्छा है सामान, बुरा है, टूटा हुआ है, बढ़िया नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना भी है आपको। आगे है, this is the process of transmitting the information you want to communicate into form that can be sent and correctly decoded at the other end। यानी वो मैसेज है जो आपने सेंडर से रिसीवर तक भेजा, सेंडर से मैसेज रिसीवर तक गया, तो बीच में एक मीडियम भी होगा, लिखकर, बोलकर, कोई मीडियम तो होगा, टेलीफोन होगा, व्हाट्सएप होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा, फोन कॉल होगा, कुछ भी हो सकता है बीच में मीडियम, स्नैपचैट कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, एनीथिंग, लेटर हो सकता है, कबूतर हो सकता है, ठीक है। तो उसको डिकोड करके क्या करेगा? रिसीवर रिसीव करेगा। योर सक्सेस इन इनकोडिंग डिपेंड्स पार्टली ऑन योर एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड सिंपली, बट ऑल्सो ऑन योर एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड एलिमिनेट सोर्स ऑफ कंफ्यूजन, जैसे कल्चरल इशू, मिस्टेकन एजम्पशन एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। यानी एक बार आपने मैसेज भेजा, मान लीजिए आपने मैसेज को भेजा, ठीक है, आपने क्या किया, आपने मैसेज को भेज दिया, इनकोडिंग बढ़िया से आपने भेज दिया, है ना। अब आपने जो मैसेज भेजा वो सही है, उसको समझ में आया, इसकी पुष्टि कौन करेगा? जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है,
जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब कुछ कुछ मैसेज डिकोड भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बट फिर भी सामने वाले को समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट में नाइट को NIT नाइट लिख, गुड नाइट, गुड को GD लिख दिए, तो आप इसको डिकोड करोगे ना कि गुड मतलब, अच्छा सर ने तो गुड मतलब शॉर्टकट में GOOD को GD लिखा। तो ये जो रिसीवर है, जो आप हैं, आप इसको क्या करोगे, डिकोड करोगे, फिर आप उस चीज़ को समझोगे। आगे देखिए, ए की पार्ट ऑफ दिस इज टू नो योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस किस चीज़ को समझता है, आप उस चीज़ में बात कीजिए। अब अगर मैं किसी छोटे बच्चे से बात करूं, है ना, 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे से, और मैं उसे इस तरीके से लिखूं GD गुड, वो नहीं समझेगा। जैसे मैं कभी कभार क्या करता हूं ना, देखिएगा ध्यान से, अगर जो बच्चे मेरे पास जूम क्लास करते हैं ना, उनको पता होगा, कई बार जो है बिटवीन लिखते हैं ना हम लोग, बिटवीन जो लिखते हैं, तो कभी कभार बिटवीन को ना मैं ऐसे लिखता हूँ BW। अब ये BW लिखने की आदत जो है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गई थी, शॉर्टकट लिखने की आदत। तो BW यानी बिटवीन, उतना बड़ा कौन लिखेगा, चलो BW कर दो, बिटवीन। ये सिखाया गया था हमें लिखना, ठीक है, ये लिखना में सिखाया गया था। उसके बाद इक्वेशन को ऐसे लिखते थे हम लोग, इक्वेशन, EQ ऊपर N डाल दिए, इक्वेशन, है ना, TION, इक्वेशन। तो इस चीज को मैं अगर किसी 1 क्लास के बच्चे को लिख के दूं, तो वो समझ नहीं पाएगा ना, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो नो योर ऑडियंस, मैं जिससे बात कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितने चीजों को डिकोड कर सकता है। तो वो जिस तरीके से समझेगा, मैं उसे उस तरीके से समझाऊंगा, है कि नहीं। तो बिटवीन में अगर इस तरीके से लिखूं तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़ा है, जो जानता है, वो ठीक समझ लेगा, है ना। जैसे कैलकुलेटर, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में कैलकुलेटर को कैलकुलेटर नहीं बोलते थे, कैलकुलेटर उतना लंबा कौन बोलेगा, तो हम लोग बोलते थे KLC, है ना। क्या बोलते थे हम लोग, KLC, कैलकुलेटर, ये हम लोग बोलते थे उसको KLC। तो ये शॉर्टकट इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो इसको डिकोड करना पड़ता है आपको। आगे देखिए, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज को समझ पाए, तो यहीं लिखा हुआ है फेल्युअर टू अंडरस्टैंड whom you are communicating with। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, will result in delivering messages that are misunderstood। यानी जो मैसेज आपने भेजा फिर वो समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन इलिटरेट कैन नॉट अंडरस्टैंड अ रिटन मैसेज। जो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिखा हुआ मैसेज नहीं समझ पाएगा, बट कैन कंप्रीहेंड इट वेल इफ एक्सप्लेन्ड। बट अगर उसको बताया जाए तो समझेगा। यानी जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने उसे क्या लिखा, ठीक है। बट आप अगर उसे मुंह से बोलकर बताएं तो आप वो बिल्कुल समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ए गुड कम्युनिकेटर नीड्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, यानी एक बात करना लोगों से, कम्युनिकेटर, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक कम्युनिकेटर हूं, आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही है, इसका मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, सर बहुत बढ़िया, सर समझ में आ गया, सर इसका पार्ट 2 कब लाइएगा, तो इससे मुझे फील होता है कि हाँ मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूं, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, मैं जो भी बता रहा हूं, मैं जो भी विश्लेषण कर रहा हूं, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो सामने वाला अगर आपकी बात को बढ़िया से समझ ले, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड जो कम्युनिकेटर होगा, जो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और आज की डेट में अगर आप किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ने जाएं, किसी रेप्यूटेड कॉलेज में या स्कूल में, तो वहां पर सबसे पहले आपको यह सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या सीखते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग सीखते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है हमें कहीं पुरस्कार लेने जाना हो, किसी मंच पर प्रोग्राम करना हो, तो वहां पर आपको बोलना आना चाहिए। बट व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, और आपके जो बुक का नाम है वो यही है, द पर्पस, जो उद्देश्य है ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का उद्देश्य, कम्युनिकेशन मीन संचार, एक दूसरे से बात करना, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या है? इज टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू अदर्स क्लियरली एंड, क्या लिखा हुआ है, अनएम्बिजियसली, ठीक है। यानी जो कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है कि मैसेज को स्प्रेड करें, फैलाएं, लोगों को बताएं, आपकी बात मैं सुनूं, मेरी बात आप सुनो, हम लोग सबको बताएं, ये कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। डूइंग दिस इन्वॉल्व्स एफर्ट फ्रॉम बोथ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। और ये सक्सेस कब हो पाएगा? जब मैं बताऊंगा आप समझ पाओगे, आप बताओगे मैं समझ पाऊंगा। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है ना। कभी कभार फ़ोन की नेटवर्क खराब होती है, हम लोग एक साइड से हेलो बोलते हैं तो हमारी ही आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सामने वाले को कि मेरी ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, मैं फ़ोन कट करके फ़ोन करता हूँ। तो कभी कभार कम्युनिकेशन में बाधाएं, बैरियर्स आ जाती है। या फिर हो सकता है कि कभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपने फ़ोन रिसीव किया बट आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, एक तरफ का साउंड ही गायब हो गया। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है बट मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है ना। तो ये सब क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मैसेज का अच्छे से आदान प्रदान होना अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड इट्स अ प्रोसेस दैट कैन बी फ्रॉट विथ एरर विथ मैसेज ऑफन मिस इंटरप्टेड बाई द रिसिपेंट। यानी बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, कभी कभार मैसेज समझ में नहीं आता है, कुछ गलत लिखा होता है ना। व्हेन दिस इज नॉट डिटेक्टेड, यानी अगर उसमें कोई गलती है वो डिटेक्ट नहीं किया गया, इट कैन कॉज जो है ट्रेमेंडस कन्फ्यूजन। यानी अगर मैंने लिखा कुछ, ठीक है, अब कुछ देर के लिए मान लीजिए जैसे कि नाइट, तो नाइट का तो नॉर्मली होता है जो हम लोग जानते हैं NIGHT, नाइट मतलब नाइट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है नाइट, वो एक अच्छा नाइट है, तो नाइट का मतलब तो योद्धा भी होता है ना, योद्धा, KNIGHT, नाइट, के लगा दिया आगे। नाइट राइडर्स आप देखे होंगे, नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है, IPL की टीम है, तो वो ये नाइट नहीं है, वो ये नाइट है, समझ गए। अब मैंने आपको बोला कि कोलकाता नाइट राइडर्स लिख के दिखाओ, अब आप ये नाइट लिख दिए तो गलत हो गया, फिर समझ में नहीं आएगा क्या लिखा यार, कंफ्यूज हो जाएगा लोग। तो नाइट ये वाला होगा, योद्धा है ना, रात का योद्धा, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। चलिए, तो ये रात का योद्धा बोलोगे तो क्या सही होगा? नहीं, रात का योद्धा कुछ मतलब ही नहीं बना फिर इसका। तो नाइट राइडर्स, राइडर्स में जो सवारी करता है, नाइट योद्धा, वो योद्धा जो सवारी कर रहा है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो यहाँ पे नाइट का मतलब रात नहीं, ये इसका मतलब रात, इसका मतलब योद्धा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है, in fact communication is the successful only when both the sender and the receiver understand the same information as a result of the communication। यानी कम्युनिकेशन को सक्सेस अच्छा तभी माना जाता है जब सेंडर ने बिना कोई डिफेक्ट के आपको मैसेज भेजा और आपने, रिसीवर ने बिना किसी मिसअंडरस्टैंड के उस मैसेज को समझ लिया। मैंने बोला, आपने समझा, इसका मतलब अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ, गुड कम्युनिकेशन। बाई सक्सेसफुली गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस यू कन्वे योर थॉट्स एंड आइडियाज इफेक्टिवली। अगर बाई सक्सेसफुली गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस, अगर आपके मैसेज को हर कोई अच्छे से प्राप्त कर रहा है, ले रहा है, यू कन्वे योर थॉट्स एंड आइडियाज इफेक्टिवली, आप अपने थॉट को, आप अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। हम लोग बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े जो लीडर हैं या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको समझते हैं, उनकी बातें हमें समझ में अच्छे से आती है, इसीलिए। और दुनिया भर में वही बातें अक्सर फैलती है जो बातें हमें समझ में आती है। जो बात समझ में नहीं आती वो बात दुनिया में बिल्कुल भी नहीं फैलती। तो अगर आपको अपनी बातों को सबको बताना हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक चीज़ का मैं एग्जाम्पल दे देकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। और आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तभी इतने व्यूज़ चैनल में आ रहे हैं, तभी जूम क्लास के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, गेस्ट पेपर लेने के लिए आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं,
तो रीज़न क्या है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो आपको लगता है कि सर का नोट्स भी अच्छा ही होगा। सर जब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सर जब अच्छे से समझा रहे हैं तो सर का नोट्स भी बेहतरीन ही होगा। तो चलो सर से नोट्स खरीद ले, सर से असाइनमेंट्स ले ले, सर से गेस्ट पेपर ले ले, सर से जूम क्लास ले ले, या सर से कोई इन्फॉर्मेशन ले ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। When not successful, जब सक्सेसफुल नहीं होता, the thoughts and ideas that you send do not necessarily reflect your own, causing communication breakdown। communication breakdown से भी हो सकता है। अगर हमने कोई मैसेज आपको भेजा, वो आप तक ठीक से नहीं पहुंचा, आप नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन बैरियर हो। जरूरी नहीं है कि मैंने ही कुछ गलती किया है, सेंडर ने कुछ गलती किया है। ये सेंडर है ना, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, बीच में मैसेज गया किसी मीडियम से। तो जरूरी नहीं कि मैंने आपको मैसेज भेजा, आप नहीं समझ पाए, तो गलती मेरी ही है। हो सकता है इस कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें कुछ बैरियर हो, इसमें कुछ बैरियर हो, वही बात यहाँ पे कहा गया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन की, यानी मीडियम। हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहला हमने पढ़ा मैसेज क्या है, दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा मैसेज क्या है, मैसेज है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा मैसेज भेजने वाला। तो देखिए 5 तत्व इसमें होते हैं, मैं इसको ड्राइंग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से एक बार जरा आप देखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहला होता है सेंडर। तो सेंडर के पास ही मेरा मैसेज रहेगा, सेंडर के पास ही मैसेज रहेगा, यानी मैं सेंडर हूं तो मैसेज मेरे पास है, मुझे पता है मुझे आपको क्या बोलना है, मैसेज, ठीक है। ये रिसीवर यहां पे होगा, लेकिन इसी के अंदर में क्या होगा, रिसीवर होगा, ये मीडियम है। लेकिन यहाँ पे 3 चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे आपको 3 चीज दिख रहा है, एक सेंडर, एक रिसीवर, या मीडियम। लेकिन इसके अंदर तो और 2 चीज है ना, एक मैसेज भी है, एक मैसेज भी है और एक फीडबैक भी है। तो शुरू कहां से करेंगे, पहला आता है हमारा जो 5 एलिमेंट है, पहला है मैसेज, फिर आता है सेंडर या कम्युनिकेटर, फिर आता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे करें, फिर आता है रिसीवर, है ना, फिर रिसीवर के बाद क्या आता है, फीडबैक। और देखिए सेंडर को एक कम्युनिकेटर कहा गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कम्युनिकेटर हो गया। अब ट्रांसमिशन मीडियम, अब चैनल, अब मैसेज किसके माध्यम से पहुंचेगा, मैसेज पहुंचने का माध्यम क्या है वो देखिए। द ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथवे बाय व्हिच द मैसेज फ्लोज, यानी एक वो रास्ता है जिससे मैसेज पहुंचता है, किससे कहां तक, सेंडर से रिसीवर तक, ये रास्ता है। इस रास्ते से मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, तो इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज द vehicle that carries the message from the sender to the receiver and back, फिर वापस भी आएगा ना। मैंने आपको लिखा हाय, आपने उस मैसेज को पढ़ा, आपने पहुंच गया, फिर आप बैक करोगे, रिप्लाई करोगे हेलो सर। तो आप मुझे हेलो कब बोलोगे, जब आपको मेरा हाय समझ में आएगा, जब आपको मेरा हाय समझ में आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा ना, ठीक है, तब आप मुझे रिप्लाई दोगे। तो मैंने भेजा, आपने रिप्लाई दिया, इसका मतलब गुड कम्युनिकेशन, मेरी बातें आपको समझ में आ गई। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसको सुनोगे, यानी मैंने पढ़ाया, मैं सेंडर हूं, आप सुन रहे हो, आप रिसीवर हो। अब आप रिप्लाई भी दोगे, कमेंट करोगे ना, सर बहुत मस्त क्लास था, सारा चीज समझ में आ गया सर, सारा वीडियोस डाल दीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियोस एग्जाम से पहले डाल दीजिए सर, आप थैंक यू फॉर योर वीडियो, कमेंट करोगे आप। तो आपका कमेंट मेरे पास आया, इसका मतलब क्या हुआ, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैंने वीडियो बना दिया, सभी ने देख लिया, कोई कमेंट नहीं है, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि मेरे वीडियोस को देखकर कोई नहीं समझ पाया कि मैं क्या समझा रहा हूं, तो गुड कम्युनिकेशन इसके लिए यहां पे नहीं होगा। समझ में आया बात आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैसेज आर कन्वेड थ्रू वेरियस चैनल, मैसेज जो जाता है ना वो उसका वेरियस चैनल है, वर्बल बोलकर, रिटर्न लिखकर, एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। वर्बल वुड इंक्लूड फेस टू फेस मीटिंग्स, वर्बल बोलने के लिए फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकता है, बैठकर बात करना,
टेलीफोन कन्वर्सेशन भी हो सकता है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। जूम पर जो मैं पढ़ाता हूँ इग्नू के कोर्सेज, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाता हूँ। ये हो गया वर्बल में। रिटन में क्या आता है? लेटर्स, किसी को पत्र लिखा, है ना। वो एक फिल्म आई थी ना, सिर्फ तुम, उसमें जो हीरोइन होती है या हीरो होता है उस टाइम टेलीफोन नहीं रहता, तो पत्र के लेटर के माध्यम से ही जो है बात हो रही है दोनों में, और दोनों में प्यार भी हो जाता है ना। सिर्फ तुम, जो नैनीताल वाला जो गाना है ना, तालों में नैनीताल, मैं गया भी हूँ नैनीताल, बड़ा मस्त जगह है। तो लेटर हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं, ठीक है, मेमोज हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकता है, और भी बहुत कुछ। डिफरेंट चैनल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, हर चैनल का अपना खुद का एक स्ट्रेंथ है। मैसेज करने में अभी तो खैर व्हाट्सएप बड़ा अच्छा है, ठीक है, किसी को मैसेज करना तो व्हाट्सएप है, अच्छा है। ऑफिशियल मैसेज करना हो तो ईमेल इज़ द बेस्ट। ईमेल में कोई फाइल वगैरह अटैच करके भी आप भेज सकते हो, बड़ा बढ़िया चीज़ है। एंड वीकनेस भी है, हर एक चीज़ का वीकनेस भी है, हर एक चीज़ का स्ट्रेंथ भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पार्टिकुलरली इफेक्टिव टू गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डायरेक्शन वर्बली। हर जगह पे आप वर्बली बात नहीं कर सकते, कहीं पर आपको लिख के भी देना पड़ता है ना। तो वर्बल का अलग चीज़ है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए फेस टू फेस बात करना अच्छी भी बात है ना। बुरी बात यह है कि टाइम बड़ा वेस्ट होगा, जाओगे गाड़ी का भाड़ा दे के मिलने, वो भी भाड़ा दे के मिलने आएगा, उससे बढ़िया फ़ोन पे कर दो बात। फ़ोन पे बात कर देंगे तो समय बचेगा, पैसा बचेगा, है ना, धूप में बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव चीज़ है, जो वीकनेस है, वो ये है कि फ़ोन पे उतना समझ में नहीं आता है। सामने से रहेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको दिखा दें, इशारे से बता दें, है ना। तो सब चीज़ का अपना अपना क्या है, बड़ा चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हो गया। चलिए अब बात करते हैं रिसीवर की, है ना। रिसीवर मतलब जो मैसेज को रिसीव करेगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों रिसीवर की जो बात है हम लोग करेंगे वीडियो के पार्ट 3 में, है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ पढ़ा दूँ ना तो वीडियो 1-1.5-2 घंटे की बन जाएगी, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, पढ़ने में फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर आप बड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, आप इधर उधर की बातें पढ़ा देते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो का जो पार्ट 2 था, चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 था, ये हम यहीं पर एंड करते हैं, और जो है वीडियो का पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं ना तो हम और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं, और आप लोग कमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर मुझे लगता है कि अरे चलो क्या ही मैं कमेंट, मतलब क्या ही मैं वीडियो बनाऊँ, कोई कमेंट वगैरह तो आया नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू तो लिखना है बस यार, शॉर्टकट में TQ लिख दो ना, इतना काफ़ी है। जितने व्यूअर्स आते हैं उतना कमेंट नहीं आता, है ना। पार्ट 1 के वीडियो में 350 व्यूज़ हैं, है ना। लाइक बस 10-12 हैं, ये गलत बात है। इतने लोगों ने देखा, ठीक है, इतने लोगों ने देखा, लेकिन 10 लाइक आए, ये नाइंसाफ़ी है। यूट्यूब में मैं इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके बाद भी आप अगर एक लाइक नहीं करोगे तो बताइए चैनल की रीच कैसे जाएगी और बच्चों तक चैनल की रीच कैसे पहुँचेगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर, एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं तो थैंक यू ज़रूर लिख देना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के पार्ट 3 में।